जो गलती की है उसकी सज़ा उसको मिलना चाहिए। पार्टी और हाईकमान के चुप रहने से वो गलती छुप नहीं जाएगी। हाँ तो मतलब गाली दे दो, फिर सॉरी बोल दो। अंग्रेजों की औलाद है क्या वो? ऐसे ही कदर करेंगे क्या अपनी बहन बेटियों की? कुर्सी के लायक ही नहीं है। जो मंत्री पद उनको मिला है, सबसे पहले तो उनको निष्कासित कर देना चाहिए। अगर हाई कोर्ट अगर इंटरफेयर नहीं करता तो मुझे लगता है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कल को हमारी बहन बेटी को कोई किसी को बेटी बेटी होती है, सेना पर लड़ रही है, वो बेटी है देश की, आप उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? उसको उस राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए जो हमारे देश के और हमारी बहनों के सम्मान के खिलाफ हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर इतना विवादित बयान दे दिया कि जो है उसको हम कह भी नहीं सकते। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक्शन न लेने की वजह से जो है हाई कोर्ट ने उनके ऊपर सुमोटो एक्शन लेते हुए FIR करने की बात की। खबर ये चल रही है कि भैया उनके ऊपर FIR हो गया है। कैसे देख पा रही है मैम जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कर्नल सोफिया जी को लेकर के, आप लोगों के मन में क्या कुछ है? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के मंत्री जो शाह जी हैं, हम उनकी ऐसी अभद्र भाषा की निंदा करते हैं कि जो हमारी एक बहन अपनी जान की बाजी लगा करके, अपनी जान पे खेल करके, जो पहलगांव में हमारे देश के नागरिकों के साथ जो हादसा हुआ है उसका बदला लेने के लिए वहाँ पर खड़ी है और वहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रही है अपने देश के सम्मान में, अपनी देश की रक्षा के लिए। तो हम कड़ी निंदा करते हैं और हम सभी देश की बहनों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि एक महिला होने के नाते वो अपनी महिला बहन के सम्मान में एकजुट होकर के आवाज़ उठाएं और अपनी उस बहन के मान सम्मान को बचाने का काम करें। आपके हिसाब से क्या कुछ उनके ऊपर पार्टी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से निर्णय लेना चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई का? देखिए, हमारी नज़र में पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से सबसे पहला निर्णय तो ये होना चाहिए कि वो इंसान उस कुर्सी के लायक ही नहीं है। जो मंत्री पद उनको मिला है, सबसे पहले तो उनको निष्कासित कर देना चाहिए। और दूसरा, कभी भी जीवन में उसको उस राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए जो हमारे देश के और हमारी बहनों के सम्मान के खिलाफ हो। अब ये देखिए कि इतना सब कुछ हो रहा है, आप लोग भी सड़क पर उतर चुकी हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां जो है इसको लेकर गुस्सा जाहिर कर रही हैं, लेकिन बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान तो चुप है, इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? अब जब घर में कोई एक घर का जो मुखिया होता है, घर में कोई बच्चा गलती करता है तो मुखिया कोशिश करता है कि उस गलती को दबाया जाए, लेकिन समाज अंधा और बहरा नहीं है। हम महिलाएं जो हैं वो 50% का योगदान देश की उन्नति और तरक्की के लिए देती हैं। तो हम अवेयर हैं अपने राइट्स के लिए और हमें अच्छे से पता है, क्योंकि पहले वाला ज़माना चला गया, पढ़ी लिखी जनरेशन है और हर महिला अपने अधिकार के प्रति अवेयर है। तो हम सबको ये पता है कि जो गलती की है उसकी सज़ा उसको मिलना चाहिए। पार्टी और हाईकमान के चुप रहने से वो गलती छुप नहीं जाएगी। देखिए, हम महिलाओं के अंदर ये चल रहा है कि आज अगर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बीजेपी के मंत्री इस तरह की भाषा बोल सकते हैं तो आम महिलाओं का क्या करते होंगे? ये तो भगवान ही मालिक है। और ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं कह रही मंत्री पद तो जाना चाहिए, ऐसे आदमी को तो पार्टी की जो प्रथम सदस्यता होती है उससे भी अलग कर देना चाहिए। जिस तरह का बयान उन्होंने कर्नल सोफिया के बारे में दिया है कि वो आतंकियों की बहन है, तो ये शोभा नहीं देता उनके लिए। मैं ये कह रही हूँ कि आपने कर्नल सोफिया का अपमान नहीं किया, आपने पूरी नारी शक्ति का अपमान किया है, क्योंकि कर्नल सोफिया एक महिला है। आपने एक महिला का नहीं, आपने पूरी नारी शक्ति का अपमान किया है। इस देश की नारी शक्ति आज इस बात को लेकर रोष में कि जो हम में से ही हम सेना हिंदू मुस्लिम नहीं देखती। जब युद्ध होता है तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, वहाँ सेना का जवान होता है, भारत माता का पूत होता है जो बॉर्डर पर लड़ता है। तो ऐसे में हमें सम्मान करना चाहिए, उस बेटी पर गर्व होना चाहिए। हमारी दोनों बेटियों ने बहुत डट कर के कमांड संभाली और ऐसे में मोदी शाह के मंत्री अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि वो आतंकियों की बहन है। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे लग रहा है ऐसे अभद्र टिप्पणी वाले मंत्री और विधायक बीजेपी में ही होते हैं और वो बीजेपी उनका कुछ नहीं करती। हाई कोर्ट का मैं आदर करती हूँ कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनको FIR की जानी चाहिए, तो हाई कोर्ट ने FIR भी दर्ज कराई है और सुप्रीम कोर्ट में भी फटकार लगी है कि जब जनता को, आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा, जब कर्नल सोफिया जैसी महिला, सशक्त महिला जो कर्नल है, मतलब एक विंग की कर्नल है, तो आप उसको नहीं बख्श रहे तो आप आम महिलाओं को क्या करते हैं? जब आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम ये बयान सुना कि भाई उनके नेता इस तरीके से कह रहे हैं कि हमने उसी को बहन को भेज करके जो है हमने उनकी ऐसी तैसी कर दी,
तो एक महिला होने के नाते भी और जिस तरीके से वो कर्नल हैं, वो सेना की जिस तरीके से नेतृत्व कर रही हैं, तो आपके जहन में फर्स्ट टाइम क्या आया? देखिए, फर्स्ट टाइम मेरे जहन में ये आया कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी क्यों की। उन्होंने ऐसा क्या सोचकर बोला कि कर्नल सोफिया को, उन्हीं की बहन को उन्हीं के घर में भेज दिया। तो यह गलत है। इसका मतलब है कर्नल सोफिया कोई आतंकवादी परिवार से आती है? ये कहना चाहिए था उनको। तो ये जो टिप्पणी है, जो कहने का उनका लहजा है, उनकी टिप्पणी है, वो बहुत अभद्र है और बहुत ज़्यादा निंदाजनक है। एक सवाल और भी है, जो अभी पहलगांव में हमला हुआ उसमें नरवाल जी हैं, हिमांशी नरवाल जी, उनके हस्बैंड की वहाँ पर जो है मौत हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। हाँ, तो उनको भी लोग ट्रोल करने लग जाते हैं। ट्रोल करने लगे हैं? क्या कहा था? जो विदेश सचिव हैं उनको लोग ट्रोल कर रहे हैं। हिमांशी नरवाल ने एक बात कही थी कि मेरा पति मारा गया है, ठीक है, उसमें मैं ये नहीं चाहती कि कश्मीरियों का नुकसान हो, किसी मुसलमान का नुकसान हो, ठीक है, मैं ये नहीं चाहती। आतंकवाद है, ठीक है, आप उसको गिन गिन के धर्म के नाम से जोड़ो, जाति के नाम से जोड़ो, तो ये गलत है। तो उन्होंने ये कहा था, उसको ट्रोल करने लगे भाजपाई, मतलब चिढ़ गए हैं। तो आतंकवाद है, वो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत बात है उनकी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर मुझे लग रहा है मोदी जी को कंट्रोल करना चाहिए अपने। अभी तक कोई आला कमान भारतीय जनता पार्टी का, चाहे कोई भी आला कमान नेता हो, उन्होंने तो अभी तक कुछ एक भी बयान नहीं दिया। आपको बताऊं मैं, ये बीजेपी का पुराना इतिहास है कि बीजेपी के मंत्री जब भी इस तरह का बयान देते हैं, पूरे बीजेपी सपोर्ट में खड़ी होती है, क्योंकि बीजेपी महिला विरोधी है। बहन मान रहे हैं, कह रही है ये तो मेरी बहन है। हाँ, तो मतलब गाली दे दो, फिर सॉरी बोल दो। अंग्रेजों की औलाद है क्या वो विजय शाह? बोलो आप, ऐसे ही कदर करेंगे क्या अपनी बहन बेटियों की हम? कल को हमारी बहन बेटी को कोई, किसी को कोई बेटी होती है, सेना पर लड़ रही है, वो बेटी है देश की, आप उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? फिर ये आप पूरा देश ये जान रहा है आप क्या मतलब वो मुस्लिम बेटी थी तो इसलिए आपने बोल दिया, तो गलत है। नहीं है, क्यों बोला आपने? सेना है, वो सेना की वो थी, कर्नल है, वो बड़े ओहदे पर है। आपके हिसाब से जो है क्या कार्रवाई के तौर पर उनके खिलाफ? देखिए, कार्रवाई के तौर पर मुझे लग रहा है कि ऐसे आदमी को लोकतंत्र में बने रहने का हक नहीं है बिल्कुल, और ऐसे आदमी को तो भारतीय जनता पार्टी की प्रथम सदस्य से भी बाहर कर देना चाहिए मोदी जी को। सही मायने में ये बहुत बड़ा हमला किया उस आदमी ने, पूरी नारी जाति के ऊपर, पूरी नारी शक्ति के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है। देखिए, पहली तो बात, कोई नई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और एमएलए ऐसी महिलाओं के खिलाफ कोई टिप्पणियां करें। शौक की बात यह है कि इस बार उन्होंने एक कर्नल, एक आर्मी पर्सन जो दिन रात अपनी जान को जोखिम में डाल के हम पूरे देश को बचाते हैं, 24 घंटे, वो भी ऐसे टाइम पे जब देश एक वॉर की स्थिति में था कि कभी भी हम वॉर पे जा सकते हैं, उस टाइम पे एक लेडी को ये बोलना, पहले तो किसी बहन बेटी को ये बोलना नहीं चाहिए, ऊपर से आप एक कर्नल, एक आर्मी पर्सन को ये बोलना कि वो ऐसे है और ऐसे, और बहुत गलत चीज़ है। आप किसी को नहीं, आप सोचिए आपके घर में ही माँ बेटी है, आपकी बहन बेटी को कोई ऐसे बोले तो आपका क्या होता है? तो ये जो ये बयान देते हैं ना बीजेपी वाले, इनके हमेशा से खून में है, इनको सिखाया जाता है कि ऐसे बयान दो, ऐसी टिप्पणियां करो। इन लोगों को ना किसी औरतों की चिंता है, ना इनकी किसी की इज्जत है। हमेशा से इनके ऐसे विवादित बयान आते चाहिए, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो, चाहे आज इस स्थिति में जब पूरा देश एकत्रित होकर हम देश के लोगों के लिए, देश की सेनाओं के लिए गर्वित महसूस कर रहा था कि लोग जंग पे जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, और ऐसे टाइम पे इतना विवादित बयान देना, तो ये आक्रोश तो है ही। अब उन्हीं के बहन को भेज करके उनकी ऐसी तैसी करा, ऐसे ये क्या बयान है? ये बयान देने की है कि उनकी बहन को भेज कर ऐसे, मतलब बोला भी नहीं जा सकता। ऐसी चीज़ें बोलना ना सुनना, पढ़े लिखे, देखो जी, भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी नहीं है। पढ़े लिखों की पार्टी होती तो ऐसे विवादित बयान कभी नहीं देगी। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी के अंदर जितने भी आला कमान है अभी तक चुप है, कोई बड़ा अधिकारी कुछ इसमें बोलने को तैयार नहीं है, बड़ा नेता, आप इसको कैसे देखें? फितरत है इनकी, आज तक नहीं बोला इन्होंने। रमेश भिदोड़ी जी ने लोकसभा में बैठ के ऐसे बयान दिए थे, उनको कुछ नहीं बोला। आज बीजेपी का एक एमपी बोलता है, एमएलए बोलता है एमपी से, उसको कुछ नहीं बोला। हाई कोर्ट ने जब सुओ मोटो का केस लिया, तब जाके उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना स्टार्ट करा है, या उनके खिलाफ किसी ने कुछ बोला होगा। अगर हाई कोर्ट अगर इंटरफेयर नहीं करता तो मुझे लगता है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो आप देखिए, बीजेपी की फितरत है, बीजेपी की नीयत ही यही है कि महिलाओं को सम्मान नहीं करना। महिला सम्मान कहते रहते हैं, पर उनकी फितरत नहीं है महिलाओं को सम्मान करना। तो आपके हिसाब से उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए, ऐसे व्यक्ति को जो
जो कठोर से कठोर सजा हो वो मिलनी चाहिए। जो अपनी बहन बेटियों को इज्जत नहीं दे सकता, देश की बेटी है जो देश की रक्षा के लिए खड़ी है, उनके लिए विवादित बयान हमें लगता है हमारे लिए बोला गया है, मुझे लगता है मेरे लिए बोला गया है। वो लड़की, वो औरत, वो बहन हमारे लिए लड़ रही है जंग पे, उनके लिए ये सब बोलना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही निंदनीय है। और आप देखेंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बड़बोले बयान की वजह से जो है लगातार लोग गुस्से में हैं। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जो बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, न्यूज़ धन्यवाद।